प्रधानमंत्री लाखों रुपए का ड्रेस पहनकर मेकअप करके करोड़ों रुपए के गाड़ियों के काफिला के साथ अरबों रुपए खर्च करके आयोजित रैली के मंच पर से खड़े होकर जब देशभक्ति और बचत की बात करता है तो ये बातें आम जनता को काफी चुभती है और आम जनता इस पर सवाल खड़ा करना चाहती है। ये बातें सुनकर देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं होता, निराशा होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो मंच पर से कहा है उसको डायरेक्ट रूप से आप ये समझिए कि महंगाई बढ़ने वाली है, समस्या उत्पन्न होने वाली है और इस महंगाई की मार को झेलने के लिए आप अपनी कमर, अपनी पीठ को मजबूत कर लें, क्योंकि आप ही को देश बचाना है, आप ही को देशभक्त बनना है। तो ये महंगाई की मार भी आपको ही झेलनी पड़ेगी। जैसे आपको देश बचाना है उसी तरह प्रधानमंत्री को आगे यूपी को बचाना है। ऐशो आराम, सुरक्षा, सुविधा नेताओं, कंपनी मालिकों और अमीरों के हिस्से में, वही दूसरी तरफ त्याग, बलिदान, समर्पण और देशभक्ति किसान, मजदूर और गरीब मध्यम वर्ग के हिस्से में। कोरोना के समय को ही याद कर लीजिए, अमीर के बच्चे प्लेन पर बैठकर घर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ गरीब मजदूर लोग पैदल चलकर गिरते पड़ते मरते कटते घर तक पहुंचे थे। होली, दिवाली, छठ का समय होता है तो ट्रेन में ठूस कर, लद कर, एक दूसरे पर चढ़कर किसी तरीके से घर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब चुनाव का समय होता है तो इन्हीं आम जनता को चिन्हित करके ट्रेन में, बस में सीट पर बैठाकर घर तक वीआईपी की तरह पहुंचाया जाता है। विभिन्न देशों में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, इससे पूरा विश्व अभी अस्त व्यस्त है। लोगों को पता है कि संकट आ चुका है, धीरे धीरे ये विकराल रूप लेगा, लेकिन किसे पता नहीं था? तो हमारे सरकार को, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था जो कि ज्यादा जरूरी था और जरूरी था इसीलिए बेहिसाब खर्चा चुनाव की रैलियों में, के प्रचार में किया गया। तब नहीं सोचा गया कि आगे देश कैसे चलेगा। अब चूंकि चुनाव खत्म हो गया है तो देश याद आ गया। अब देश को बचाना है तो देश को बचाएगा कौन? तो देशभक्त। देशभक्त कौन है? तो आम जनता। इसीलिए प्रधानमंत्री का अपील किससे किया जा रहा है? तो आम जनता से। आपने नहीं सुना होगा कि नेताओं को बेवजह मिलने वाली सुख सुविधा में या सरकारी पेशा में रह रहे लोगों के सुख सुविधा में किसी भी तरीके की कटौती की बात की गई है। सीधे बात की गई जनता से, तेल कम खाइए, डीजल पेट्रोल कम खर्च कीजिए, सोना नहीं खरीदिए, घर में अगर उत्सव है तो उसमें खर्च कम कीजिए। तो जितनी भी बातें कही गई सिर्फ आम जनता के लिए कही गई। जबकि हमारे ही देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ था जिसने पहले खुद त्याग करके दिखाया था, तो उसको देखा देखी सारा देश एक साथ खड़ा हो गया था। उसी देश में एक प्रधानमंत्री लाखों रुपए का ड्रेस पहनकर मेकअप करके करोड़ों रुपए के गाड़ियों के काफिला के साथ अरबों रुपए खर्च करके आयोजित रैली के मंच पर से खड़े होकर जब देशभक्ति और बचत की बात करता है तो ये बातें आम जनता को काफी चुभती है और आम जनता इस पर सवाल खड़ा करना चाहती है। ये बातें सुनकर देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं होता, निराशा होती है। तो जनता सरकार की नजर में सिर्फ एक वोट है, जिंदा है तो आपको गिना जाएगा और अगर आप मर गए तो जय श्री राम, आपको कोई देखने वाला भी नहीं है। बहुत अगर खुश हो गई सरकार तो कुछ मुआवजा आपके मरने पर आपको दे दिया जाएगा, जैसा कि विभिन्न घटनाओं में आप सुनते रहते हैं। उसका जांच नहीं होता है, मुआवजा देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और जांच अगर होता भी है तो समझिए खाना पूर्ति ही होती है। और ये देशभक्ति की बात इसलिए चुभ रही है कि चुनाव में जो भी खर्च हुआ है वो हमारे और आपके पैसे का ही खर्च है, वो पैसा हमारा और आपका ही है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो हम टैक्स भर रहे हैं, टैक्स पर टैक्स भर रहे हैं, उसी पैसे का ये दुरुपयोग हो रहा है। और अब आगे जो समस्या उत्पन्न होने वाली है उस समस्या का समाधान भी हमारे इसी टैक्स और टैक्स पर जो टैक्स लग रहा है उस पैसे से होने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो मंच पर से कहा है उसको डायरेक्ट रूप से आप ये समझिए कि महंगाई बढ़ने वाली है, समस्या उत्पन्न होने वाली है और इस महंगाई की मार को झेलने के लिए आप अपनी कमर, अपनी पीठ को मजबूत कर लें, क्योंकि आप ही को देश बचाना है, आप ही को देशभक्त बनना है। तो ये महंगाई की मार भी आपको ही झेलनी पड़ेगी। तो जितना पीठ मजबूत होगा उतना ज्यादा मार आप झेल पाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी मुख्य रूप से यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। मुगलों की लाठियां खाई, अंग्रेजों की लाठियां खाई, अब नेताओं के निकम्मेपन से जो देश में स्थिति उत्पन्न हुई है अब उसका मार आप लोग खाइए। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी ये आम जनता से क्यों कह रहे हैं? तो जैसे आपको देश बचाना है उसी तरह प्रधानमंत्री को आगे यूपी को बचाना है। जी हाँ, देशभक्ति में अगर उलझ जाते हैं तो यूपी को फिर कौन बचाएगा? तो अभी टैक्स और टैक्स पर जो लगने वाले टैक्स के पैसे से जो आप देशभक्ति दिखाएंगे उसी पैसे से देश को बचाया जाएगा, साथ ही यूपी को भी बचाया जाएगा। तो इस दोहरे मार के लिए आप लोग तैयार रहें। तो देशभक्ति में आप उलझें, प्रधानमंत्री जी को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें प्रचार भी करना है और यूपी को बचाना भी है, क्योंकि देश की राजनीति का डोर यूपी से बहुत कस के बंधा हुआ है। अगर ये धागा खुलता है तो आगे के लिए मुसीबत होगी। बाकी चुनाव के बाद क्या होता है अगर ये देखना है तो आप बिहार में देख ही रहे हैं कि बिहार में
सैलरी, पेंशन और विभिन्न तरीके का खर्च जो निर्माण के लिए हो रहा था, ठप पड़ा हुआ है। मिल भी रहा है तो देर से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? तो पैसा नहीं है। पैसा कहाँ गया? तो भाइयों और बहनों, पैसा कहाँ गया? भाइयों और बहनों, पैसा कहाँ गया? आप कमेंट में जरूर लिखें।